उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद खान के ऐतिहासिक मकबरे में की गई तोड़फोड़ की घटना अब एक बड़ा राजनीतिक सवाल बन चुकी है। इस मकबरे को जानबूझकर निशाना बनाया गया, उसमें घुसकर भगवा झंडे लहराए गए और धार्मिक नारेबाजी की गई। ये सब उस समय हुआ जब हिंदू संगठनों और खुद बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। मौके पर बजरंग दल और दक्षिणपंथी कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एफआईआर में मुखलाल पाल का नाम नहीं है। और इससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना आरोपियों के नाम पढ़ने लगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, नाम मत पढ़िए। अब ये सवाल लाजमी हो गया है कि अगर यही नाम किसी मुस्लिम समुदाय से होते तो क्या मुख्यमंत्री ऐसे ही चुप रहते? शायद नहीं रहते। तब तो वो खुद खड़े होकर नाम पढ़ते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कड़ी कार्रवाई का ऐलान करते। लेकिन जब नाम सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के निकलने लगे तो खुद सरकार की जुबान बंद हो गई। क्या मुख्यमंत्री ने पोल खुलने से पहले ही अपनी सरकार की लाज बचा ली, या फिर ये सत्ता का वही दोहरा मापदंड है जहां कानून सिर्फ विपक्षी अल्पसंख्यकों के लिए है और अपने लोगों को चुपचाप बचा लिया जाता है? या फिर ये सत्ता का वही दोहरा मापदंड है जहां कानून सिर्फ विपक्ष या अल्पसंख्यकों के लिए है और अपने लोग जो हैं, सत्ता के लोग जो हैं, उन्हें चुपचाप बचा लिया जाता है? दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद खान के एक पुराने मकबरे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सीधे यूपी विधानसभा तक पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष माला प्रसाद पांडे ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया कि आखिर क्यों एक ऐतिहासिक मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ की गई और वहां भगवा झंडा लहराया गया। इस पर जवाब देने के लिए जब संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना खड़े हुए तो उन्होंने एफआईआर में दर्ज नाम पढ़ने की बात कही, लेकिन तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीच में टोकते हुए कहा, नाम मत पढ़िए, जिसकी वीडियो भी वायरल हो गई। वीडियो में सुरेश खन्ना कहते हैं कि 10 लोगों के नाम नामजद हैं और 11वां 150 लोग अज्ञात हैं। नामजद रिपोर्ट है हमारे पास, हम नाम पढ़ रहे हैं। सुरेश खन्ना फतेहपुर के बवालियों का नाम पढ़ने जा रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इशारे करने के बाद, नाम पढ़ने से मना करने के बाद विधानसभा में उन्होंने ये नाम नहीं पढ़े। उन्होंने तो नाम नहीं पढ़े, लेकिन दंगाइयों के नाम हैं अभिषेक शुक्ला, आशीष त्रिवेदी, प्रसून तिवारी, ऋतिक पाल, धर्मेंद्र सिंह, अजय सिंह, विनय तिवारी, देवनाथ धाकड़े, पुष्पराज पटेल और पप्पू सिंह चौहान। इन्हीं नामों को पढ़ने से योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्री को रोक दिया था, क्योंकि नामजद आरोपियों में ज्यादातर बीजेपी और बजरंग दल से जुड़े लोग हैं। अब सवाल उठता है, अगर यही नाम किसी मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के होते तो क्या मुख्यमंत्री चुप रहते, या फिर वो खुद खड़े होकर पूरे नाम गिनवाते? यहाँ तो उल्टा अपने मंत्री को ही चुप करवा दिया गया, क्योंकि मामला बीजेपी और बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं का निकला। इस भीड़ का नेतृत्व खुद बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने किया और सैकड़ों कार्यकर्ता मकबरे में घुस गए, तोड़फोड़ की और भगवा झंडे लहराए। दावा किया गया कि मकबरा असल में एक हिंदू मंदिर था जिसे मुगलों ने तोड़कर मकबरे में बदल दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ऐसी संवेदनशील घटनाओं में सत्ता से जुड़े नाम सामने आते हैं तो सरकार की जुबान क्यों लड़खड़ाने लगती है? क्यों मुख्यमंत्री खुद अपने मंत्री को रोक देते हैं कि नाम मत पढ़िए? क्या इससे साफ नहीं होता कि नाम उजागर होने से कहीं ना कहीं सरकार की पोल खुल सकती थी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ सच में सख्ती से कानून लागू करने के पक्ष में है तो नाम पढ़ने से क्यों डर लग रहा था? क्या यह डर इस बात का है कि नाम सुनते ही लोगों को समझ आ जाएगा कि तोड़फोड़ करने वाले कौन थे? या पूरा मामला यह भी दिखाता है कि जब अपराध करने वाले सत्ता पक्ष से जुड़े होते हैं तब कानून का डंडा कमजोर पड़ जाता है? वरना अगर यह काम किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने किया होता तो कार्रवाई भी तेज होती और सरकार के तेवर भी सख्त होते। मुख्यमंत्री को खुद सामने आकर जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उल्टा मंत्री को ही चुप करा दिया। शायद इसलिए क्योंकि जिन नामों को दबाया गया वही सत्ता के सबसे करीबी निकले। अब सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ही मंत्री को आखिर क्यों चुप करा दिया? जब विधानसभा जैसी लोकतांत्रिक जगह में जवाबदेही की बात हो रही थी तब अचानक नाम मत पढ़िए कहना कि इस बात का संकेत नहीं कि जिन नामों का जिक्र होने वाला था वो सत्ता के बेहद करीबी हैं? और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले, भीड़ का नेतृत्व करने वाले बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल
जिनके आह्वान पर ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ, उनका नाम एफआईआर में नहीं है। जिन लोगों ने इस गुंडाई को हवा दी, सांप्रदायिक माहौल को भड़काया और प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाया, उन्हें बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या इसलिए मुख्यमंत्री ने नाम पढ़े जाने से रोक दिया ताकि ये ना पता चल जाए कि तोड़फोड़ के पीछे किसका संरक्षण था? क्या इस पूरे मामले को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और अब उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? अगर सरकार वाकई निष्पक्ष होती तो सबसे पहले उन नेताओं पर कार्रवाई होती जो भीड़ को उकसाते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा उन्हें बचाने की होड़ दिख रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।